तो दोस्तों, आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। GWA प्लेटफॉर्म की ओर से आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को हम वैल्यूएबल बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कुछ आज वैल्यू ऐड हो सके और आज कुछ और बातों को आप अपने अंदर ऐड कर सकें। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि हम स्माइल और हम खुशी वहीं अपनी जाहिर कर सकते हैं जहां हमारा मन और दिल दोनों लग रहे हैं। और कहीं भी गैपिंग है तो इसका मतलब हम कंप्लीटली या इंटरनली हम खुश नहीं रह सकते। तो जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, जिंदगी के किसी भी काम में आप बेहतर जब कर सकते हैं जब आप किसी चीज से मोहब्बत करने लगे हैं। अब मेरे मोहब्बत वाले शब्द को आप किसी दूसरे वे में मन लेके जाना बार बार, क्योंकि मोहब्बत का मतलब होता है कि जहां इफ बट किंतु परंतु खत्म हो जाती है वहां मोहब्बत हो जाती है, या जहां मोहब्बत होती है वह इफ बट किंतु परंतु नहीं होती है। ठीक है ना? वहां लॉस और प्रॉफिट, लाभ और हानि, अच्छा या बुरा, कोई चीज आपको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ आपको एक ही दिखाई देता है कि यस, मैं इसके लिए बना हूं और ये मेरे लिए बनी है। कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज से आपको मोहब्बत हो जाए, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ऐसे ही दोस्तों, जब आपको अपने काम से प्यार हो जाता है, जब आपको अपने बिजनेस से प्यार हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको अपने कर्म से प्यार हो जाता है, तो वो क्या देने लगता है? खुशी। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये डिसाइड करना है, क्या हम इस काम को करके खुश हैं, या इसको करने से हमें एक विशेष प्रकार की खुशी या सुखद अनुभूति होती है या नहीं होती। अगर आपके साथ ये गैपिंग है तो इसका मतलब है कि अभी कहीं लोचा है। आप जिस दिन इस बिजनेस से या अपने काम से जो भी कर रहे हैं, चाहे आप अपना जॉब कर रहे हैं या अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, XYZ जीवन में, क्या वो आपको खुशी दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है, अगर आपको टेंशन दे रहा है, अगर आपको बार-बार सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी उसमें अपार सफलताओं की संभावना कम है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जिस चीज को करने से आनंद ही नहीं आया, भाई किसी भी काम को हम अल्टीमेट कर क्यों रहे? सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि किसी भी काम को हम कर क्यों रहे? पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? पैसा इसीलिए कमाना चाहते हैं कि जीवन की बहुत सारी समस्याओं का जो समाधान है वो पैसे में छुपा हुआ है। अभी मान लीजिए मेरे को कोई बीमारी हो जाती है, मैं या कोई भी मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो मेरे को जो स्वास्थ्य जो लाभ लेना है या स्वास्थ्य की जो सेवाएं लेनी है, वो आज की डेट में क्या है कि फ्री ऑफ द कॉस्ट नहीं मिलेंगी। वो किससे मिलेगी? पैसे से मिलेंगी। ओके, तो मुझे अपने शरीर को सही रखने के लिए किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। तो पैसे से क्या मिल गया? पैसे से मुझे एक अच्छा जीवन या सुखद जीवन मिल गया। 2 वक्त की बेहतर रोटी मेरे को किससे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। मेरे को अच्छा घर रहने के लिए किससे मिलेगा? पैसे से मिलेगा, है ना? मुझे कहीं देश में भ्रमण करना है, देशाटन करना है, तो वो किससे होगा? सिर्फ पैसे से ही संभव है। आज की डेट में कोई ई-रिक्शा भी मेरे को एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे नहीं ले जाएगा, वो भी कम से कम 10 रुपए लेगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे अपने घर के गेट से निकलकर सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले जरूरत है पैसे की। ओके, इसीलिए तो पैसा कमा रहा है। अब किसी भी काम को करके अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि पैसे से भी क्या ढूंढ रहे हैं हम? पैसे से भी खुशी ढूंढ रहे हैं। अब जिस काम को करने से खुशी नहीं मिल रही है, वो पैसा कमाएंगे तो क्या मिलेगा?
वहां भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। खाना खाने में दोस्तों कितना टाइम लगता है? खाना खाने में 10, 15, 20 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट, और मैक्सिमम चलेंगे तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन वही वाली बात है कि खाना बनाने में कम से कम 2 या 2.5 घंटे लगता है, अगर प्रॉपर तरीके से बनाए। और खाने को उगाने में 6 महीने लगते हैं। तो खाने में कितना टाइम लगा? खाने में टाइम लगा आध घंटा। आध घंटे की सुखद अनुभूति के लिए, आध घंटे के स्वाद के लिए, 10 मिनट के स्वाद के लिए हमें एक प्रोसेसिंग पीरियड किसी भी फसल को उगाने में 3 महीने या 6 महीने लग गए दोस्तों। अब टेस्ट, जब तक कोई जीभ पे बार बार कोई चीज चाह रही है, जैसे आप दही खा रहे हैं, मीठा दही खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं आप, स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं, वो जब तक आपको स्वाद दे रहा है, जब तक वो आपके जीभ के ऊपर है। जैसे ही जीभ को यहाँ से अंदर गया, आपका स्वाद खत्म। जीभ से बाहर भी स्वाद नहीं है और जीभ के अंदर भी स्वाद नहीं है। स्वाद कहाँ है? जब तक वो जीभ पे आता है। छोटे से स्वाद के लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ता है। जिस पैसे को कमा के जिस खुशी को आप ढूंढना चाह रहे हैं, वो खुशी बहुत ही लिटिल बिट होगी दोस्त, बहुत ही लिटिल बिट। वो 1 घंटे का आनंद दे आपको, आध घंटे का आनंद दे, लेकिन सबसे बात ज्यादा जो पार्ट हमारा लाइफ का जो जाता है, वो उस खुशी को बनाने में जाता है दोस्त। देखिए, एक किसी की व्यक्ति की शादी होती है, एक पिता या एक अपनी माँ अपने बेटे या बेटी की शादी करती है, तो शादी का जो मोमेंटम होता है वो कितने दिन होता है? आज की डेट में तो मैक्सिमम 1 डे या 2 डे, या पहले के चलन के हिसाब से ही लेते तो शादी का जो माहौल है वो मैक्सिमम 8 दिन रहता है घर में। उस 8 दिन के शादी के माहौल को बनाने के लिए माँ और बाप सपना देखना चालू कर देते हैं जब से आपका बच्चा या बच्ची पैदा हो जाती है ना। उसके लिए कोई इंश्योरेंस करेगा, कोई पैसे की सेविंग करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ज्यादा मेहनत करेगा, कोई अपने खर्चों को बचाएगा, कुछ न कुछ अपना प्रयास करते रहते लोग। हर दिन उस शादी को जीते हैं। जब भी ख्याल आता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, इसका ऐसा दूल्हा होगा, इसकी मेरी वैसी बहू होगी, उन चीजों को जीते हैं। और जितना आनंद उस दिन में नहीं आता है जिस दिन शादी हो रही होती है, वो जो प्रोसेसिंग वाला जो टाइम है, जब से शादी का जो सपना लेके घूम रहे माँ बाप या खुद एक व्यक्ति जिसकी शादी होनी है, वो ज्यादा सुखदायक होता है, वो ज्यादा सुखी होता है। ऐसे ही दोस्तों, जिस काम को हम कर रहे हैं या जिस काम में सफलता लेने की हमने ठान ली है, इस काम में आपको आनंद ढूंढना पड़ेगा, खुशी ढूंढनी पड़ेगी। जो जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा, ये मान लीजिए वो इस बिजनेस के अंदर महारत हासिल कर लेगा। भाई जीना कब है? जीना आज जी रहे हैं। आज जिस काम को कर रहे हैं, करने से खुश नहीं है तो फिर करने के बाद खुशी कैसे मिल सकती है? हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसी भी काम को करने में खुशी नहीं ढूंढते। और जो जो व्यक्ति किसी काम को करने में खुशी ढूंढ लेता है, वो मान लीजिए हर काम को, अपने जीवन को ही मीनिंगफुल बना लेता है। सबसे पहली बात तो हमें इस काम को बड़ा अंजाम देना है, इस काम को बड़ा करना है, अपने व्यक्तित्व को बड़ा करना है, अपने साथ के लोगों को व्यक्तित्व को बड़ा करना है। तो ये कह लीजिए कि चाहे आपके काम में आज कितना भी आउटपुट मिला, अच्छा आउटपुट मिला, छोटा आउटपुट मिला, बड़ा आउटपुट मिला, खराब आउटपुट मिला, लेकिन खुशी आप अपने कर्मों में ढूंढिए। कर्मों का मतलब एक्शंस है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर्म खराब है, कर्म खराब नहीं है। कर्मों में खुशी ढूंढ रहे हैं या नहीं, किसी भी काम को करते वक्त आपको मजा आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है। जब तक किसी काम को करने में मजा आएगा, तब तक उस काम को करने से कभी आपको बोरियत महसूस नहीं। अगर आपको अपने काम में बोरियत महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके काम से एक अच्छा आउटपुट निकलने की उम्मीदें कम है ना। उम्मीदें कम है। आप अपने जॉब में पढ़ा रहे हैं, आप अपने जॉब में कोई दुकान पे बैठे हुए हैं, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, आपने कोई धंधा खोला है, या आप एटॉमी के बिजनेस में
किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर दोस्तों वही एक्साइटमेंट होना चाहिए, ऐसा एक्साइटमेंट जैसे आप पहले दिन, जिस दिन आप एटॉमी में ज्वाइन हुए थे और आपसे कहा था कि कुछ नए लोगों को ढूंढ के इस बिजनेस में लेके आओ, जिस पहले दिन वाला जो एक्साइटमेंट था वो भी आज भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। उतनी ही गति होनी चाहिए, उतनी ही पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उतना ही आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मजा आ जाएगा दोस्तों। कोई ऐसा बंदा यहाँ नहीं है, हमारे साथ अभी 44 साथी हैं, ठीक है ना, और लगभग रोजाना से हमारे साथी, रोजाना के डेली रूटीन वाले साथी हैं। हो सकता है कुछ साथी हमारे नए भी हों, मे बी पॉसिबल। ओके, तो दोस्तों एक काम कर लीजिए कि अभी हम मीनिंगफुल बात पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस और कर लीजिए 2 मिनट की, कि आप कुछ नंबरिंग को और बढ़ा लीजिए। आज कुछ नंबरिंग को और बढ़ा लीजिए और इस नंबर को बढ़ाइए, और सारे लोग इस काम को करेंगे 2 मिनट, और मैं सेशन को कंटिन्यू रखूंगा और आप भी अपने काम को दोस्तों कंटिन्यू रखें। ओके, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि विनर्स स्टार्ट अर्ली। विनर्स स्टार्ट अर्ली। आज एटॉमी बिजनेस में सारे लोग परिचित हैं, सभी से परिचित हैं, हमसे भी परिचित हैं और लोगों से भी परिचित हैं, अचीवर से भी परिचित हैं, विनर से भी परिचित हैं। परिचय, इस परिचय में सबसे पहले एक मूल सिद्धांत जो निकल के आता है, मूल प्रिंसिपल जो निकल के आता है, वो वही है कि आज वही व्यक्ति बड़ा अचीवर है, आज वही व्यक्ति बड़ा विनर है। कौन सा व्यक्ति विनर और अचीवर है? सबसे पहला फंडामेंटल ये जाता है कि जो व्यक्ति पहले आया है इस बिजनेस के अंदर और वो पहले दिन से ही लगातार काम कर रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पर विनर भी है और अचीवर भी। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना। आज के जो टॉपिक का, आज का जो टॉपिक है, आज के सेशन का जो सब्जेक्ट है, वो दोस्तों यही है। आज अपने किसी भी अपलाइन को देखिए, आप किसी भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को देखिए। अपलाइन तो बहुत है, अपलाइनों की कोई कमी नहीं है। आप अपने ऊपर तक जाएंगे तो हजारों लोग मिल जाएंगे आपको अपलाइन में, लेकिन हमें किस अपलाइन की तरफ ध्यान देना है? हमें उस अपलाइन की तरफ ध्यान देना है दोस्तों जो ग्रोइंग है और एक्टिव है, मतलब लगातार काम कर रहे हैं और अपने काम में बढ़ भी रहे हैं, है ना। वो कौन है? जो पहले आए हुए हैं, जो 2019 में आए हैं, 2018 में आए हैं और 2017 में आए हैं। आज उनके पास सबसे बड़ी पिन है। आप ये जरूर देख रहे होंगे, आप समझ रहे हो उनके अंदर क्या योग्यताएं हैं। सबसे बड़ी उनके अंदर योग्यता ये है कि वो अपने काम में रेगुलरिटी बनाए हुए हैं जिस दिन से आए हुए हैं, इसीलिए उनके पास बड़ी बड़ी पिन है, चाहे वो डायमंड मास्टर लेवल पे हो, चाहे वो ऑटो सेल्स मास्टर पे हो, चाहे सेल्स मास्टर पे हो, चाहे शेरो रोज मास्टर पे हो। शेरो रोज मास्टर तक की हाईएस्ट पिन हमारे अभी इंडिया के अंदर एटॉमी के अंदर है। ओके, आज जो भी मैचिंग ले रहे हैं या कंटिन्यूस मैचिंग ले रहे हैं, हफ्ते एक हफ्ते में चाहे वो 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, और चाहे महीने में 5 ले रहे हो, चाहे 1 ले रहे हो, उन्हीं लोगों की मैचिंग आ रही है जो लोग पहले आए हुए हैं और रेगुलर अपने काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले आएगा वही जीतेगा। यहाँ मैंने दोनों ही चीजें आपको साथ में रखी हैं, पहले भी आए हुए हैं और लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पहले आगे रजिस्ट्रेशन करा के डाल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे उस दिन भी किसी का शायद बॉम्बे से फोन आया था किसी का मेरे पास, उनका नाम तो नहीं याद है, उनके नीचे 16,000 की टीम है, 16,000 की टीम बता रही। और वो क्या कह रहे थे, वो अपनी कुछ कहानी सुना रहे थे अपलाइन साइड की। उन्होंने कहा मेरे को ऐसा सर एक फॉर्मूला बताओ या ऐसा एक विधि बताओ कि मैं आपके साथ बिजनेस कर सकूं, मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैंने भाई ऐसा क्यों? कि वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर कुछ लोगों में अपना लड़ाई झगड़ा चल रहा, झंझटबाजी चल रही है, वहां पर लोग ग्रो नहीं हो रहे, वहां पर लोग आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं। इसीलिए वो वहां पर मैं नहीं, मैं अब आपके साथ नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता हूँ, एटॉमी ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले तो दोस्तों आपको रिजाइन देना पड़ेगा, और रिजाइन देने के लिए फिर आपको कंपनी में 1 साल वेट करना पड़ेगा, और 1 साल आप वेट कर नहीं सकते, तो 1 साल में एटॉमी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो मैंने ये सबसे अच्छा तो बिजनेस ये है कि कौन कहाँ डिस्प्यूट कर रहा है, कौन कहाँ लड़ रहा है, कौन कैसे मनमुटाव कर रहा है,
इन चीजों को आप अपने दिमाग से निकाल के आप अपने नेटवर्क पे काम स्टार्ट करना शुरू करें। आप नेटवर्क पे काम स्टार्ट शुरू कर दें तो अगले 3 महीने में आप एक अच्छी नई टीम बना सकते हैं और उस पूरी नई टीम को आप कहीं भी प्लग कर सकते हैं। अगर आपको मैंने कोई भी अपलाइन ना मिले तो मैंने आपके लिए GWA प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है और आप वहां पर मॉर्निंग सेशन में आइए और मॉर्निंग सेशन में आपको सारी चीजें, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और मेरे साथ बिजनेस करने का तो मतलब ये है कि आपने आईडी ऑलरेडी आपकी लगी हुई है और मैंने कोई दूसरा फैमिली मेंबर हो तो आप उसको मेरे से एसोसिएट करा सकते हैं और 1 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने इससे सबसे बढ़िया यही है, मैंने जहाँ भी हैं आप अपने बिजनेस को वहीं से कंटिन्यू करो। मैंने रही सपोर्ट की बात, तो सारा सपोर्ट मैंने हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा और मैंने हमारे साथ बहुत सारे लोग, नए लोग भी हैं, फ्रेशर ऐसे लोग हैं कि जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम उन लोगों के साथ बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम इधर से उधर तोड़ने और जोड़ने में विश्वास नहीं रखते कि इधर से किसी को मॉड्यूलेट कर दिया, उसके दिमाग को ड्राइव कर दिया, है ना? ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि आप कहते हैं ना कि किसी के हिस्से का हक मार के आप कभी भी बहुत बड़े फलीभूत नहीं हो सकते। अगर किसी के हिस्से का हक मार रहे हैं, आपका ये ध्येय है कि वो वहां से टूट के, वहां से तोड़ के और उसकी पत्नी की आईडी या इसकी आईडी या उसकी आईडी लगा के इधर में अपना सेटिंग और ये सब कर लूं, तो ये एक बहुत बड़ा ही कह सकते हैं एक छोटी सोच का रवैया है। ऐसे क्या है ना कि ऐसे जब आप किसी के साथ करेंगे तो आपके सामने भी वो कोई ना कोई आपके लिए भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को भी कोई तोड़ रहा हो। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे वैसा कुछ दिन बाद आपके सामने ये जो यूनिवर्स है ये आपको लौटा के दे दे। तो इन चक्करों में दोस्तों अपनी एनर्जी कतई कभी भी वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप फ्रेशर लोगों के साथ काम करें और आपका अगर कोई भी बंदा आपसे आके अपनी टीम के बारे में कुछ कह रहा है तो हमेशा वही सलाह दें कि बिजनेस वही करें जहां आपका है। आपको इधर-उधर कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखें दोस्तों, जो एक जगह लग के काम नहीं कर रहा है, जहाँ एक जगह वो वहाँ कमियाँ देख रहा है, तो इसका मतलब कुछ दिन बाद आपके अंदर भी वो व्यक्ति कमियाँ देखना स्टार्ट कर देगा। वो जो व्यक्ति किसी की कमियों को देखने में अगर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब वो किसी के साथ भी कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि कमियां देखने से हमारी स्पीड नहीं बढ़ती है। कमियां देखने से क्या होता है दोस्तों, हमारी स्पीड हमेशा घटती है। हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव साइड देखनी पड़ेगी। आप कहीं भी देखिए क्या होता है कि रेलवे क्रॉसिंग पे आप जाएंगे और आपको क्या हुआ कि आपको अगर रेड लाइट दिखेगी तो आप क्या करेंगे, तुरंत रुक जाएंगे। अगर आपको ग्रीन लाइट दिखेगी तो आप बिना कुछ सोचे समझे भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने किसी की नेगेटिव साइड देख ली तो क्या होगा कि आपके पैर, आपका माइंड, आपके जो एक्शन है वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अगर आपने किसी की पॉजिटिव साइड देखी तो आपका उस व्यक्ति के साथ फेथ डेवलप हो जाएगा और फेथ डेवलप हो जाएगा तो आपके जो काम करने की दोस्तों जो स्पीड है वो और तेज बढ़ जाएगी। अब ये बताइए, आप अपने काम में स्पीड देना चाहते हैं या ब्रेक करना चाहते हैं? आप अपने आप को रोकना चाहते हैं कि आपको तेज करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप अपने को तेज करना चाहते हैं, आप अपने गोल को ले जल्दी अचीव करना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम को जल्दी अकॉम्प्लिश फुलफिल करना चाहते हैं, तो आप किसी की साइड का नेगेटिव हिस्सा देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसके साथ कुछ नेगेटिविटी ना हो, है ना? क्योंकि अगर 100% किसी आदमी के सारे कह सकते हैं डायमेंशन, सारी साइडें अगर सही हैं, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर धरती पर रहने की जरूरत नहीं है कि ही सी इज परफेक्ट। और परफेक्ट आदमी का धरती पे कोई जगह नहीं होती। धरती पर सारी चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे, इस प्लानेट पे सारी चीजें हैं, वो किसी न किसी रूप से इम्परफेक्ट। हमेशा ये ध्यान रखें, इम्परफेक्ट है। और इम्परफेक्ट को परफेक्शन की एक यात्रा होती है। हर चीज क्या चल रही है, परफेक्शन की तरफ चल रही है। हर चीज कहाँ चल रही है, परफेक्शन की तरफ। जब परफेक्ट ही है तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर हमारे लाइफ में आज सारी चीज हमारे पास होती जो हम चाहते हैं, तो क्या हमें एटॉमी में कोई एक्शन करने की जरूरत होती?
क्या कुछ काम करने की जरूरत होती है? अगर हर चीज परफेक्ट है तो कुछ काम करने की जरूरत है? नहीं। तो हर चीज परफेक्ट है मीन्स वी आर डेड, वी आर डेड, हम मरे हुए हैं। क्योंकि न तो हम कुछ सोचेंगे न कुछ करेंगे। इसीलिए जीवन में क्या चीज होनी चाहिए? जीवन जीवन हमेशा इम्परफेक्ट होना चाहिए किसी न किसी मायने में, क्योंकि उसके परफेक्शन के लिए हमारा एक ध्येय बना रहे कि ये कमी है तो ये पूरी करेंगे, ये कमी है तो ये पूरी करेंगे, ये कमी है तो ये, यही तो जीवन है। जीवन परफेक्शन का नाम जीवन नहीं है, इम्परफेक्शन का नाम ही जीवन है। जब सारी चीजें परफेक्ट होती हैं और ईश्वर कहता है कि अब आपका जो भी करना था वो आपने कर लिया, अब टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, अब आपकी इस धरती पे जगह नहीं है, तो वो परमात्मा आपको धरती से उठा लेता है, गायब कर देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर हमें तेजी से अपने ड्रीम को अकॉम्प्लिश करना है, परमात्मा टाइम ओवर करे हमारा, उससे पहले जो हम चाहते हैं वो पूरा कर लें, तो हमेशा आप किसी भी चीज की नेगेटिव साइड को देखना बंद कर, ऑलवेज नेगेटिव साइड को देखना बंद कर देंगे, आप अपने धुन के अंदर पॉजिटिव चीजों को देखते हुए आप अपने काम पे लग जाइए और इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, एनर्जी लीकेज होगी। दूसरी बात, जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आप किसी चीज को प्राप्त करेंगे। कहते ना, जितना जल्दी बोगे उतना जल्दी काटोगे, जितना ज्यादा बोगे उतना ज्यादा काटोगे। एक खेत में एक बीज डाल दिया तो क्या होगा? एक पौधा उगेगा, एक पेड़ उगेगा। अगर एक खेत के अंदर आपने 50 बीज डाले तो 50 पेड़ उगेंगे, और 50 पेड़ में से अगर 50% का भी अगर डेप्रिसिएशन मान लेते हैं तो 25 पेड़ आपके खेत में बचे रहेंगे, है ना? तो हमें क्या करना है? जल्दी बोना है और जल्दी काटना है, ज्यादा बोना है, ज्यादा काटना है, और जैसा बोना है वैसा काटना है। 3 चीजें बड़ी सामान्य है, हर व्यक्ति जानता है यहाँ पर, लेकिन उसकी वैल्यू को हम नहीं समझते, उसकी वैल्यू को नहीं समझते। आज हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, आज हम जल्दी जल्दी चीजें सीखेंगे, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब कर पाएंगे? अभी अभी अब अगर हम अपने सर के बाल धोएं, अभी हमारे पास टाइम हो रहा है, ठीक है ना, जो भी टाइम हो रहा है उस पर क्या करेंगे? 7:32 हो रही है दोस्तों, और 7:32 पे सिर धोएंगे तो सूखने की संभावना कम है। कब होगी? 10 मिनट में सिर सूख जाएगा, बाल ड्राई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 9 बजे धोएंगे तो 9-10 पे कम से कम 10 मिनट तो ड्राई होने में लगेंगे, ऐसे गर्मी के माहौल में 9-10 पे ड्राई होंगे। तो जो भी काम आज करेंगे दोस्तों, उसका फल हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। लेकिन वही काम अगर हम 1 महीने बाद करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 1 महीने के कुछ दिन बाद मिलेगा, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाए तब इस काम को मैं स्टार्ट करूं या अपना 100% दूं। दूसरी बात सुनते हैं। दूसरी बात को, अगर हमें किसी चीज में विश्वास लेना, हमने जैसे कहा कि जो व्यक्ति पहले बिजनेस में आ गए उनके पास आज बिजनेस बड़ा है, जिन व्यक्तियों ने लगातार काम किया उनके पास बिजनेस बड़ा है, जो लोग तेजी से काम कर रहे हैं उनके पास बिजनेस उतना ही बड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज भी अपने उस प्राइमरी वर्क में उतने ही बिजी हैं जितने वो 6 महीने पहले बिजी थे या 1 साल पहले बिजी थे। कोई व्यक्ति अगर 12 घंटे की जॉब कर रहा था तो आज भी 12 घंटे की जॉब कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे हमें मालूम पड़ा कि हमारी ज्वाइनिंग एटॉमी में लग गई है, और एटॉमी में ज्वाइनिंग लग गई, हमें मालूम पड़ा, हमने एटॉमी को देखा, हमने एटॉमी को सोचा। हमने सबसे पहले क्या किया, जाके हमने पहले वेबसाइट पे जाके सबसे पहले प्रोडक्ट देखे। तब इंडिया में बिजनेस था नहीं, प्रोडक्ट देखे तो प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट दिखाई दे रही साउथ कोरिया पे, क्योंकि हमें उसी साइट का एड्रेस बताया कि atomy.kr करके डालिए और आपको साइट ओपन हो जाएगी और वहां पर आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाई देंगे, उनकी कुछ आप स्टडी करिए। स्टडी इसीलिए करिए कि आप इंटरनेट के मास्टर हैं और आपका पूरा जीवन इसी में चला गया, तो आप थोड़ा सा देखिए कि क्या कंपैरिजन है, कैसे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हमने प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को किसी को लिया
और उसकी कॉस्ट वहां पर वॉन में थी, करेंसी में, साउथ कोरिया की करेंसी में। मैंने तुरंत क्या किया कि उस करेंसी को, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट सस्ते हैं, मैंने जब प्रोडक्ट के उस वॉन को जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्ट की कॉस्ट एमबे के प्रोडक्टों से भी बेहतर निकल के आई। मैं बड़ा खुश हो गया मैंने कि ये अगर एमबे के प्रोडक्ट से महंगे प्रोडक्ट हैं तो इसका मतलब कि ये हमारे लायक प्रोडक्ट। सबसे पहले मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये हमारे लायक प्रोडक्ट है। मैंने फोन करके किया कि दोस्त प्रोडक्ट सस्ते तो नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं, मैंने काम बन सकता है, हम डील कर सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं महंगे तो नहीं है। मैंने आप कन्वर्जन करके देखिए, मैंने महंगे, मैंने कई चीजों को निकाला और एमबे के कई प्रोडक्टों से कंपैरिजन किया। प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे लगे और उनसे कुछ ऊपर ही लगे। हम ऐसी क्वालिटी ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से हमें कि एमबे से भी सुपर प्रोडक्टों में डील करने का मौका, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं। लेकिन ढूंढते ढूंढते वो कहते हैं ना, कुछ चीजें जीवन में अनायास आ जाती है, अनायास आ जाती है, मिल गया, हमें मिलेगा, यस इस काम को हम कर सकते हैं। तो मैंने काम तो करने लायक है, प्रोडक्ट तो डील करने लायक है। जब हमें ये मालूम हुआ दोस्तों कि इस बिजनेस को इंडिया से बाहर भी लेके जाया जा सकते हैं, जो कि सारे लोग कहते हैं, सारे लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे यहाँ इतने महंगे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, हमारे यहाँ तो वही लोअर मीडियम क्लास कैटेगरी के लोग हैं, 10 रुपए का साबुन यूज करते हैं तो वो लिक्विड डिटर्जेंट क्यों लगाएंगे। जब कोई 50 रुपए के सरसों के तेल से अगर अपने सिर की मालिश करता है तो भाई आपका ये सब क्यों लगाएगा। मैंने इसका मतलब ये है कि हम दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये जो जिस क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं, ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों को हम कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। हमारी एक बाउंडेशन नहीं होगी, हमारी एक लिमिटेशन नहीं होगी कि नहीं मेरे पड़ोसी को ही सामान बेचना है या मेरे रिश्तेदार को ही मुझे डील करना है, या लो मेंटेलिटी के लोगों में ही फंसे रहना है। मेरे को सबसे पहली बात समझ में आ गई कि इसका मतलब है कि हम अपने लोगों के बियॉन्ड जाके, अपनी सामाजिकता में जैसे लोग रहते हैं उनके बियॉन्ड जाके भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बात मेरे समझ में आ गई तो मेरे दिमाग ने ये डिसाइड लिया कि अब कुछ काम चैलेंज का पहली बार आपके सामने आया। क्योंकि एक्चुअली सोच कहाँ होती है, सोच वहां होती है जहां आप अपना ज्यादातर समय दोस्तों बिता रहे होते हैं। और हमने अपने जीवन का जो समय बिताया है वो लोगों में नहीं बिताया, सही बता रहे हैं, हमने वो समय अपने जीवन का लोगों में नहीं बिताया। अभी क्या कि लोगों में नहीं बताया तो कहाँ रहे थे, संन्यास ले लिया था क्या? नहीं, संन्यास नहीं लिया था। हमने इतना लोगों में समय बताया था कि एक एक समय में हमने 1.5 से 2 से 2.5 से लोगों को पढ़ाया है। तो लोग तो थे हमारे पास, लेकिन उस कैटेगरी के लोग नहीं थे कि वो 50 रुपए के प्रोडक्ट को छोड़ के और 1000 के प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग। हमारे पास जो क्लाइंट कैटेगरी है वो कैटेगरी नहीं है जो महंगे की तरफ एग्रेसिव होती है, वो क्वालिटी की तरफ एग्रेसिव होती है। वो क्वालिटी ऐसी है कि अगर किसी काम के 10 रुपए ले रहे हैं तो वो 5 रुपए देना ही चाहती है। और कैसे क्लाइंट की कैटेगरी है? ऐसे क्लाइंट की कैटेगरी है कि अगर शर्मा जी एक बार मुस्कुरा जाएं तो ये कहते हैं कि शर्मा जी अगली बार दे दें। ऐसे क्लाइंट की कैटेगरी है। कहने का मतलब है कि अगर शर्मा जी से 2 दिन दोस्ती कर ली तो अगर वो बैठ के कह दें तो शर्मा जी चाय और पिला दें और नमस्ते हो जाए और पैसे आ जाएंगे कह के चले जाए, चाहे वो 1 साल बाद। ऐसे क्लाइंटों की कैटेगरी है कि जो सबसे पहले महत्व रखते हैं पैसे को, सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं सस्ती चीज को। ऐसा कहने का मतलब है कि सस्ती मेंटेलिटी के लोग हमारे पास थे, लेकिन हमारी सोच कहाँ थी? क्या कि हमने सारा जीवन 2000 के लगभग से पूरा जीवन कहाँ बिताया? हमने इंटरनेट के परिक्षेत्र में गुजारा। इंटरनेट के परिक्षेत्र में हम लगभग 2000 से ही पूरे इंटरनेट से जुड़ गए। अब एक तहसील लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे बैठा हुआ बंदा 2000 में इंटरनेट से जुड़ गया। अब देखिए कि 2000 से इंटरनेट में कैसे जुड़ा। उस समय हम इंटरनेट से जुड़े थे जब कहीं साइबर कैफे में जाके आपको 100 रुपए घंटे चार्ज देना पड़ता था
अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो। और हमने भी 100 रुपए घंटे का चार्ज लिया लोगों से। अगर आप 1 घंटे हमारे उसको यूज करेंगे इंटरनेट को सिस्टम पे, तो हमें 1 घंटे में 100 रुपए देंगे। बड़ा मजा आता था क्योंकि नया था। और हमने पहले ही कह दिया आपसे कि अगर आप नया काम करेंगे, आप सबसे पहले काम करेंगे तो सबसे ज्यादा सफल होंगे। और नए काम में और सबसे पहले करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा हमें खुशी मिलती है ना, सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उस काम से। तो वो उस समय तहसील लेवल से उतना, देखिए मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं थी, नेटवर्क थे नहीं, तो इतनी हाई स्पीड को हम कैसे प्रोवाइड कराते होंगे दोस्तों। उसको प्रोवाइड कराने के लिए हम एसटीडी से और डिस्ट्रिक्ट एटा जलेसर यूपी से बैठ के हम कनेक्टिविटी जयपुर से लेते थे दोस्तों। एसटीडी और आईएसडी का यूज करते थे। एसटीडी के रेट आपको 2000 में मालूम होंगे क्या रेट चलते थे। जब तक आप महंगी सर्विस को नहीं लेंगे तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते। हमेशा महंगे प्रोडक्ट को नहीं लेंगे तब तक आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते। ओके, आप आज साइकिल की दुकान खोलिए, सपोज ऐसे मानिए आप अपने शहर में साइकिल की दुकान खोलिए, आपको कितने लोग पहचाने। अगर एक आप रॉयल इनफील्ड का शोरूम खोलिए तो आपके पहचान बहुत सारे लोगों में यूनिक बन जाएगी। ओके, आप अगर कार का शोरूम खोलेंगे तो आपकी पहचान अलग बन जाएगी शहर में। और कार में भी अगर आप BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों का अगर शोरूम खोलेंगे तो आपकी शहर क्या पूरे रीजन में पहचान है। आप सस्ती चीज बेच के आप पहचान नहीं बना सकते दोस्तों। आप जब तक ब्रांडेड चीज है ना, आप देखिए आप टी शर्ट पहन के निकल रहे हैं, ये टी शर्ट है ना, अब इस टी शर्ट पे अगर लिवाइस का लोगो लग रहा होगा तो लोग एक बार उस नाम को पढ़ के ही आपके बारे में अंदाजा लगा लें, आपके बारे में अंदाजा। नाइकी का जूता अगर आपके पैर में पड़ा हुआ है, अब तो लोग ओरिजिनल और डुप्लीकेट भी पहचान जाते हैं कि ये कॉपी पहने हुए हैं या ओरिजिनल पहुंचे हुए। कहने का दोस्तों, जो लोग अपने दिमाग में आपकी जो जगह बनाते हैं वो आपके चेहरे की नहीं बनाते, आपके स्टैंडर्ड की बनाते हैं। क्योंकि आपको अंदर से लोग बाद में जानते हैं, सबसे पहले लोग आपको बाहर से समझते हैं, आपके फिजिकल से समझते हैं। आपका देखने का तरीका क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके रहने का तरीका क्या है, आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी स्माइल क्या है, आपके तन पे, आपके बदन पे कैसे कपड़े हैं, आपके हाथ में किस ब्रांड का मोबाइल है, आपके हाथ में कौन सी गाड़ी की चाबी है, इसी से ही तो पहचानते हैं। अब अंदर क्या है आप, ये तो बाद की बात है। अंदर तो जब लोग पहचानेंगे जब आपके साथ लोग कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ लोग रहेंगे, आपके साथ बर्ताव करेंगे, तब ये समझेंगे कि आप कितने महान व्यक्तित्व को रखने वाले हैं। वो तो बाद की बात है, उसके लिए तो लंबा टाइम चाहिए। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपके फिजिकल चीजों के या मटेरियलिस्टिक चीजों से हमेशा लोग आपका अपने दिमाग के अंदर छवि बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ चेंज करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा हमें अपने आप को। सबसे पहले करना पड़ेगा बाहर से और धीरे धीरे करना पड़ेगा हमें अंदर से। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर बड़ा काम करना है तो हमेशा महंगी चीजों में डील करें। सबसे बड़ा काम करना है तो अपने टाइम को दोस्तों महंगा बनाइए। सबसे बड़ा ऊपर उठना है तो अपने आप को बड़ा बनाइए, महंगा बनाइए। क्योंकि सस्ती चीजों की कोई कीमत नहीं होती है और सस्ती चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई वकील आपका केस लड़ता है, आपने क्राइम किया हुआ है, तो आप क्या चाहेंगे? उस क्राइम को कैसे सॉल्व कराना चाहेंगे? अपने केस को कैसे सॉल्व कराना चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि इतनी गंभीर अगर समस्या है तो मुझे हाई क्वालिफाइड व्यक्ति को
वकील को ढूंढना चाहिए, एडवोकेट को हायर करना चाहिए, उसके एक्सपीरियंसेस को जाएंगे, आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि उस व्यक्ति ने कितने केस हैंडल किए और उसमें से कितने केस को जीता। यहां भी तो लोग दोस्तों आपको देख रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को देख रहे हैं कि आप कितने बड़े लीडर हैं और आपके साथ कितने लोग सफल हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी एक पोर्टफोलियो सेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग यार परेशान है, यार हम सफल नहीं हुए, हमारे पास मैचिंग नहीं आई, हमारे पास ये नहीं हुआ, हम सेल्स मास्टर नहीं बने, हम डीएम नहीं बने, हम कलेक्टर नहीं बने, हम आईएएस नहीं बने, पीछे अभी ये तो सवाल ही नहीं उठ रहा है दोस्तों। अभी तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा वाला गेम खेलना है, बड़ा वाला गेम प्ले करना है, तो आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो सेट करना। अब ये क्या बला है, ये बला समझने के लिए कुछ दिन टिकना पड़ेगा, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब ये तो पोर्टफोलियो क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है ना, आपका हिस्ट्री क्या है, हेलो हिस्ट्री। अगर कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर आपकी बीमारी चेक करता है, अगर आपकी बीमारी के बारे में आप जाते हैं, पेशेंट बन के जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री को जानता है, समझने की कोशिश करता है कि आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें पिछले काफी लंबे समय से क्या क्या चल रहा है। जब वो आपसे हिस्ट्री जानता है तब वो फिर क्या डायग्नोस करता है कि आपके अंदर किस तरह की बीमारी है, आपकी बॉडी को क्या देने की जरूरत है। दोस्तों वो यहाँ है, यहाँ अभी हम सभी पोर्टफोलियो सेट कर रहे हैं अपना अपना। जिसके पास जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा, जिसके पास जितना अपना बड़ा प्रोफाइल होगा, उसके पास उतना ही बड़ा बिजनेस होगा, उतने उसके पास उतना ही बड़ा टर्नओवर। लोगों की कमी नहीं होगी दोस्तों, कभी लोगों की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि पैदा होने और मरने में बहुत बड़ी गैपिंग है और इंडिया यंग डायनामिक लोगों का सबसे बड़ा हब है। इंडिया की अगर बात करें, कहीं भी नहीं जाते हैं तो इंडिया सबसे बड़ा हब है यंग और डायनामिक पर्सन्स का। अब आपको क्या बनने की जरूरत है, आपको यंग बनने की जरूरत है, आपको डायनामिक बनने की जरूरत है, आपको स्मार्ट माइंड बनने की जरूरत है। जैसे स्मार्टफोन सारी चीजों को कवर कर रहा है, वैसे ही आपके माइंड को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। आपको वो टाइपराइटर बनने की जरूरत नहीं। जो टाइपराइटर था वो क्या कहता, खिर 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 करके टाइप कर रहे हैं, कहीं मिट गया तो फिर उस पर लाइन खींच दी, फिर मिट गया। आपको 30, 35, 50 साल पर पुराने जमाने की जरूरत नहीं, आपको स्मार्टफोन बनने की जरूरत है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ स्मार्ट माइंड से संभव है। टाइपराइटर से अब जीवन नहीं काटा जा सकता है, टाइपराइटर हो गई गुजरे जमाने की बात। और अगर हम टाइपराइटर जैसी मेंटलिटी को लेके आप चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, बहुत यहाँ पर क्राउन मास्टर जाएंगे, रॉयल मास्टर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप डायमंड मास्टर और भी ज्यादा खिंच के जोर लगाएंगे, बहुत खिंच के जोर लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप शेरोन रोज मास्टर जा सकते, उससे बात का खेल खत्म, उससे बात का कोई खेल है नहीं। अगर आपको बहुत जल्दी मूव करना है, बहुत जल्दी ब्लास्ट करना है, तो आपको अपने माइंड को दोस्तों डिजिटल माइंड बनाना पड़ेगा, डिजिटल माइंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले करेगा वो पहले प्राप्त करेगा। आज अगर किसी भी एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर एक व्यक्ति जैसे मान लीजिए कृष्णकांत कुमावत जी, कृष्णकांत कुमावत जी किसी भी काम को डिसाइड करने का जो डिसीजन है वो 6 महीने बाद लेते हैं, तो वो अपनी जो ग्राउंड है, अपनी वो जमीन है, वो 6 महीने बाद तैयार करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये विकास कुमार जी बैठे हैं, विकास कुमार जी अगर आज से जमीन तैयार करते हैं तो 6 महीने में उतनी बड़ी जमीन ऑलरेडी तैयार कर लें। और उन पे क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है, इन 6 महीने में विकास जी एक्सपीरियंस भी गेन कर लें। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा है तो प्रोस्पेक्टिंग करने का काम सीखिए। अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं आ रही है तो बढ़िया स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना।
अगर आपको डिजिटल अप्रोच करना नहीं आ रहा है तो आपको डिजिटल अप्रोच करना सीखे। जितने भी एडवांस टूल्स जो आपके आ रहे हैं, एक टूल वो चलता था जो 10 साल पुराना चलता था डिजिटल मीडिया पे, लेकिन आज पूरे टूल्स काम करने के बदल गए, आज काम करने के बदल गए। आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो कंपोजिंग एडो उसमें पेज मेकर में करूंगा, तो पेज मेकर जैसी चीज खत्म हो गई। पेज मेकर बहुत सारे लोग जान रहे होंगे अगर यहाँ पर कंप्यूटर फील्ड से होंगे। नया एडवांस वर्जन आ गया, नया टूल आ गया, इंडेक्स आ गया उसके नाम। एडोबी ने कितने नए एडवांस चेंज कर दिए, मतलब पुरानी चीजें गायब कर हटाई दी, बिल्कुल नया, नई सिनेरियो क्या कहती है, नई रिक्वायरमेंट क्या कहता है, नई टेक्नोलॉजी क्या कहती है, नया जमाना क्या कहता है ना। सबसे पहले क्या होता है कि हमें सारी चीजें का एक साथ समावेश करना पड़ेगा। दोस्तों सब्जी अच्छी बनानी है, हमारे पास नमक है तो केवल नमक से काम नहीं चलेगा, हमारे पास मिर्च भी होनी चाहिए, हमारे पास खटाई भी होनी चाहिए, हमारे पास तेज पत्र भी होने चाहिए, हमारे पास लौंग भी होनी चाहिए, हमारे पास इलायची भी होनी चाहिए, अदरक भी होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ी मात्रा में ना हो तो छोटी छोटी मात्रा में हर तरीके का मसाला होना चाहिए। जैसी सब्जी वैसा मसाला, जैसी सब्जी वैसा मसाला। अगर आप काशी फल की सब्जी बनाएंगे तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें मेथी दाना डालना ही पड़ेगा। अगर मेथी दाना नहीं डालेंगे तो आपके पेट में दोस्तों कब्ज हो जाएगी। उसकी बादी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको मेथी दाना डालना ही डालना। दोस्तों करेले की भी सब्जी बनाते हैं, करेला चल रहा है इस समय गर्मी में। करेला बनाने के लिए आपको करेले को काट के, करेले को छील के और नमक में उसको घंटे 2 घंटे रखना ही पड़ेगा, घंटे 2 घंटे रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखा तो उसके अंदर का जो कड़वापन है वो खत्म नहीं होगा। तो किसी भी काम को कैसे किया जाए, अब करेला भी हरा दिख रहा है, पालक पक्का पत्ता भी हरा दिख रहा है, शिमला मिर्च भी हरी दिख रही है, सारी हरी सब्जियां हरी दिख रही। और कहा ये भी हरी है वो भी हरी है, तो करेले को भी ऐसे ही बनाते। तो क्या करेले की सब्जी खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। तो कौन सी सब्जी कैसे बनेगी, कौन सी सब्जी कैसे कटेगी, उसको बनाने की क्या पद्धति है, उसके लिए वैसे ही आपको टूल्स की जरूरत है। कौन सा रीच कैसे पहुंचानी है, कैसी कैटेगरी के लोग किस तरीके से आएंगे आपके साथ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। हाँ हेलो भाई, भाई अजय बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। देखो भैया क्या चल रहा है आपके परिवार में, सब ठीक है? और बताओ कैसा सब चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, चलो ठीक है। अच्छा मैं एक बात कहना चाह रहा था, बताओ आज कल मैंने एक काम स्टार्ट किया, क्या कि वही काम स्टार्ट किया है कि मैंने बहुत एटॉमी ज्वाइन कर लिया। तू भी कर ले भैया। ये क्या है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं ना इसमें काफी दिनों से कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तू कर ले। उन्होंने कहा क्या मेंबर फेम्बर बनाने पड़ रहे हैं? हाँ बनाने दो, हाँ मेंबर ही बनाने पड़ रहे हैं। उन्होंने ये काम ना मैंने कई साल पहले किया था और मैं तुझे देख एक सलाह देता हूँ, तू इन चक्कर में मत पड़, तू इन चक्कर में मत पड़। तो ये काम तो मैं तू जो आज कर रहा है ना वो मैं पहले ही करके चुका हूँ, मुझे भी कुछ नहीं मिला था। मैंने 85,000 रुपए खर्च कर दिए उसमें, प्रोडक्ट खरीद कर। ऐसा कर, तू जिसको कर रहा है ना उसी को करता। आपके 50-50% बात समझ में आए, 50-50%। अब 50% अपनी बात पे विश्वास हो रहा है, 50% उस दोस्त पे भी बात, जब वो कह तो सही रहा। अब क्या हो गया कि आपका माइंड कंफ्यूजेबल हो गया, अब ना इधर काम कर पा रहे हैं ना उधर काम कर पा रहे हैं, इधर काम अब झटके खा रहे हैं आप। जैसे कोई व्यक्ति अगर झूठा देना बंद कर देता है तो आप हलना बंद कर देता है। सावन आ रहे हैं, झूले का टाइम आ रहा है ना, झूला याद होगा। कोई व्यक्ति लगातार झूठा लगाता रहेगा तो आप झूल झूल के आनंद लगाते रहेंगे। कोई ना तेरे को डर लग जाएगा, तेरे को रस्सी टूट जाएगी। देख मैं भी झूला था पिछले श्रावण मास में, मेरी भी रस्सी ना देख ज्यादा तरीके से झूठा लगा के टूट गई थी। देख मेरी कमर टूट गई थी, 6 महीने बेड रेस्ट में रहना पड़ा तो इसीलिए इसका मतलब है कि आपको अगर काम करने में आनंद भी आ रहा है तो आपका आनंद आधा रह जाए। भाई उससे कहते हैं कि तू जब झूला था, तेरे को झोटे ज्यादा बड़े बड़े लगाए थे, तो तूने एक बार चेक क्यों नहीं किया था कि मेरी रस्सी इतने लंबे झोटे खाने लायक है या नहीं है, कहीं घिस तो नहीं रही है, कहीं टूट तो नहीं रही है, कहीं गांठ तो नहीं लग गई है,
कहीं पिछली बरसात वाली रस्सी तो नहीं यूज हो रही है, कहीं वो सड़ तो नहीं गई है, कहीं वो गल तो नहीं गई है, या कोई उसको रातों रात में चूहा तो नहीं खा गया। सारी चीजों का दोस्तों अनुकरण करना पड़ेगा, सारी चीजों का अनुकरण करना पड़ेगा। तो गलती किसकी रही थी? गलती उसकी रही थी जो उसने सारी चीजों को एनालिसिस नहीं किया, सारे टूल्स को या सारे तरह से अपने विवेक और बुद्धि को यूज नहीं किया। एम आई राइट? मैं सही हूं या नहीं सही हूं? अब गलती किसकी थी? गलती उसकी थी भाई। अब रात को तुमने कोई गाड़ी लाके सही खड़ी की और बिना उसका मोबिल चेक किए हुए, बिना उसका ऑयल चेक किए हुए, बिना पेट्रोल चेक किए हुए, बिना उसका कुछ चेक हुए, बिना उसकी हवा चेक किए हुए कहीं पंचर दी हो, आपने मारी स्टार्ट और लेके चल दिए, आधा किलोमीटर पहुंचे नहीं, हवा निकल गई, पंचर ऑलरेडी है, पेट्रोल आपने चेक नहीं की, पेट्रोल खत्म हो गई। तो भैया ये गलती किसकी है? गलती गाड़ी की तो है नहीं, गलती है आपके विवेक और बुद्धि की, कि आप सारी चीजों को टेस्ट करके अपने डिसीजन को नहीं ले रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए। आज मुझे एटॉमी में काम करना है तो मुझे आज की पोजीशन देखनी पड़ेगी, कल मैंने एटॉमी में काम किया तो मैंने कल की पोजीशन देखी, और आगे 1 साल बाद मैं काम करूंगा तो मेरा एटॉमी के अंदर क्या व्यवसाय है, मेरी क्या बढ़त है, मेरा क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कौन एनालिसिस करेगा, उसे मैं एनालिसिस करूंगा। अगर मेरा बढ़ रहा है तो और ज्यादा कैसे बढ़ता है उसके बारे में सोचूंगा। अगर मेरा कुछ घट रहा है तो क्यों घट रहा है, मुझे क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, वो भी किसे सोचने की जरूरत है, मुझे सोचने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखिए, हर काम करने से आपके बेहतर रिजल्ट आए, आपके अनुसार रिजल्ट आए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कुछ काम ऐसे भी आप जरूर करेंगे जहां पर कुछ उतार भी होगा और कहीं चढ़ाव भी होगा। ये जीवन है दोस्तों, आप परफेक्ट कामों को कभी नहीं कर सकते, आप इम्परफेक्ट भी करेंगे। हमने पहले ही कहा था, अगर आप परफेक्ट हैं तो इसका मतलब दुनिया में आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इम्परफेक्ट है, अच्छे भी करेंगे, बुरे भी करेंगे, अच्छे भी करेंगे, बुरे भी करेंगे, इसका मतलब अभी जीने की जरूरत है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि यस बातें सही हैं और हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करेंगे जल्दी पाएंगे, जितना करेंगे उससे ज्यादा पाएंगे, और जो करेंगे वैसा ही पाएंगे। आम की खेती लगाएंगे आम मिलेंगे, और देसी बबूल की खेती लगाएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। अब आप क्या ग्रो करना चाहते हैं? बबूल तेजी से बढ़ता है आम की अपेक्षा, और वो विलायती वाला बबूल है, एक तो होता है देसी बबूल, एक और होता है विलायती, जिसे ककरील बोलते हैं, है ना, वो और तेजी से बढ़ता है। खराब चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, अच्छी चीजें सनई 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 ग्रो होती है। कोई चीज फास्ट ग्रो हो रही है तो इसका मतलब जल्दी गिरने की भी उतनी संभावना है, लेकिन आप कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं, सही ट्रैक पर हैं। चेक एट एवरी सिचुएशन, चेक एट एवरी मोमेंट, चेक एट एनी स्टेज, हर स्टेज पे, एवरी स्टेज पे चेक करना है, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या चीज सही है, क्या गलत है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और आप समझ चुके होंगे कि विनर्स, जो अचीवर होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो किसी भी चीज को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस आज के सेशन के लिए।